अभी कॉची थ्योरम के अंदर और एक सम हम लोग करने वाले हैं। यहां पे देखो, ये थोड़ा इसके पहले जो प्रॉब्लम लिया हुआ है उसके ही जैसा है, लेकिन थोड़ा अभी साइन आने के बाद, थोड़ा साइन और कॉस आने के बाद थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसके पहले कोई साइन और कॉस नहीं थे इसके अंदर, लेकिन आ गए तो थोड़ा डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। तो वैसा डरने का कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल सम है, वही सब करना है हमें। पहले हमें क्या करना है, रूट्स। तो यहां पे देखो z-1 एंड z-2 दिए हुए हैं, ओके, रेडीमेड रूट दिए हुए हैं, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, z-1 ले लूंगा पहले, z-1 इज इक्वल टू 0 एंड z इज -2 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर कंपेयर करता हूं मैं x प्लस आई वाई से, तो यहां पे भी आई जी, यहां पे एक स्टेप बढ़ा के आपको दिखा दूंगा ये। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। यहां पे z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 आई। ये भी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 मिल पाएगा। ओके, यहां पे तो रूट जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट के वो हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी सर्कल का हिसाब करना है। सर्कल, तो सर्कल का यहां पे देखो, सर्कल का ये करने के पहले सर्कल का जो इक्वेशन है z माइनस z0 इज इक्वल टू r, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो r मुझे मिल गया, रेडियस 3 मिल गई है यहाँ पे। लेकिन रेडियस 3 मिल गई है, लेकिन इसके जो ये है इसके साथ क्या है, z0 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मतलब जो सर्कल है वो सेंटर पे लाइज हो रहा है 0,0 के ऊपर। तो हम लोग 1 2 और 3, ये हो गया -1 -2 2 और -3, ये हो गया -1 -2 -3 और ये हो गया 1 2 और ये 3। ओके, इसको पकड़ के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसा सर्कल आने वाला है आपका। ओके, ये तो सर्कल आ गया। अभी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, ये कैसे निकालना है देखो। तो इसकी ये पॉइंट है 1 और 0, x 1 है और y 0 है तो यहां पे मिलेगा, x 2 है और y 0 है तो यहां पे मिलेगा। तो दोनों जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाइज हो रहे हैं, मतलब ये हो गया 1,0 और ये हो गया 2,0। तो यहां पे लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 and z is equals to 2 inside the circle, इनसाइड हो गए सर्कल के। उसके बाद f ऑफ z जो ऊपर वाला है उसको मैं f ऑफ z बोलता हूं, वो हो गया साइन पाई z स्क्वायर प्लस कॉस पाई z स्क्वायर इज एनालिटिक। ठीक, okay, therefore by using partial fraction मेथड हमें करना क्या है, 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2। ये हो गया 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ये इसके साथ चले गए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसके बाद मुझे ये इक्वेशन फॉर्म करके मिल रहा है a z माइनस 2 प्लस b z माइनस 1। ओके, अभी ये होने के बाद हमें केसेस लिखने हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 के अंदर z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2,
और z माइनस वन इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये इक्वेशन के अंदर 2 प्लेस करता हूँ, एक के यहाँ पे z के जगह पे 2 प्लेस करता हूँ, तो a की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू b, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, तो b का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 1। अभी यहाँ पे देखो z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन b के जगह पे यहाँ पे b 2 यहाँ पे 1 अगर आता है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, तो b वाला टर्म तो खत्म है, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 हो गया, तो a का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस साइन इस तरफ चला जाएगा। ओके, और ये b इज इक्वल टू दिस। अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जो सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करना है, ये जो हमने रूट निकाले हैं 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें मिला है माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस b का वैल्यू हमें मिला है 1 अपॉन z माइनस 2। ओके, अभी हम इसके लिए इसको लिखेंगे, तो ये इसको हम लोग ने क्या लिखा था, f ऑफ z। ओके, इसके बाद नीचे z माइनस 1 एंड z माइनस 2 इंटू डी जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, तो ये माइनस साइन में बाहर लिख देता हूं या तो इधर लिख देता हूं, उसका कुछ ये नहीं, f ऑफ z डी जेड, इसके नीचे z माइनस 1 रहेगा प्लस इंटीग्रेशन f ऑफ z डी जेड अपॉन z माइनस 2 रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों भी पॉइंट सर्कल के अंदर लाइज हो रहे हैं, जैसे कि इसके पहले के सम में हुए वैसे ही सेम हो रहे हैं, कुछ नहीं अलग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि सर्कल के अंदर लाइज हो रहे हैं, ये सिंगुलर जो पॉइंट है दो मिले हैं वो दोनों लाइज हो रहे हैं सर्कल के अंदर, तो इसलिए मैं 2 पाई आई। अभी यहाँ पे देखो z माइनस a से इसको कंपेयर करते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जो ये तो a का वैल्यू मुझे 1 मिलने वाला है, तो यहाँ पे f ऑफ 1 आएगा प्लस यहाँ पे माइनस साइन, बाहर इसके माइनस साइन है इसके लिए, यहाँ पे अभी 2 पाई आई f ऑफ 2 आने वाला है, क्योंकि इसके साथ ये कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू a का वैल्यू 2 होने वाला है, z और 2 सेम दिखते हैं, तो इसके लिए जरा 2 अच्छा निकालता हूं। ओके, अभी देखो, अभी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फंक्शन है f ऑफ z वो क्या है, ये वाला है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर है। ओके, तो यहां पे f ऑफ z अभी यहां पे 1 है, तो साइन पाई 1 का स्क्वायर होने वाला है प्लस कॉस पाई 1 का स्क्वायर होने वाला है, यहां पे भी वैसा ही। अभी साइन पाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मतलब पाई ही रहेगा। अगर साइन पाई का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, लेकिन कैल्सी भाई का हेल्प करके ही लिखना, गलती नहीं होना मांगता है। तो साइन 180 का वैल्यू देखो क्या आता है, 0, तो ये 0 आ गया प्लस कॉस 180 का वैल्यू क्या आता है, देखो कॉस 180 का वैल्यू मिलेगा आपको -1, तो ये हो गया -1, तो यहां पे मुझे -1 मिला। f ऑफ 2 अगर निकालेंगे तो साइन पाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस पाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखो 180 और ये 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब साइन 180 इंटू 4 करेंगे हम लोग, ऐसे इस तरह से करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आएगा। तो यहां पे ये भी 0 मिला है। इसके बाद कॉस ब्रैकेट के अंदर 180 इंटू 4 करेंगे कैल्सी भाई के हेल्प से, तो ये क्या मिलेगा, 1 मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे मुझे ये 1 मिला, मतलब इसका वैल्यू 1 मिला है, मतलब ये इसका आंसर हमें क्या मिला है,
-1 तो ये हो गया -2πi -1 प्लस ये 2πi, इसका वैल्यू क्या मिला है मुझे +1। तो ये क्या हो गए, देखो ये हो गए 2πi, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस ये भी 2πi ही रहेंगे। तो इसका 2π का क्या हो गया 4πi। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, ऐसा सम आता है तो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे f(z). उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसके लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो कोऑर्डिनेट सर्कल के अंदर लाइज, दिया हुआ सर्कल हमें ड्रॉ करना है, उसके अंदर वो सर्कल के अंदर वो पॉइंट आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, उसके ऊपर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला उसको यूज करना है या नहीं करना है, अप्लाई करना है नहीं करना है, वो डिसाइड होता है। ये केस के अंदर दोनों भी पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहे थे, इसका ये सिंगुलर, दोनों भी सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहे थे, इसका मीनिंग होता है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इसको अप्लीकेबल है। तो इसको मैंने एप्लीकेबल किया। बिफोर एप्लीकेशन इसको सेपरेट करना जरूरी है, इसके लिए हम लोग ने 12th और डिप्लोमा में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, ऐसे ही आपको करना है। इसके बहुत सारे मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के 2-3 मेथड्स है, लेकिन हम लोग ने एकदम बेसिक वाला मेथड यहाँ पे यूज करके ये किया है। थोड़ा लेंदी होता है सम, लेकिन गलत होने का गुंजाइश नहीं रहता है। ओके, और बाद में सेपरेट होने के बाद इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने के बाद जो ए आएगा वो फंक्शन के अंदर पुट करके उसके वैल्यूज आपको निकालने। ओके, उसके वक्त आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है यहाँ पे, तो आपको कैल्सीबाई का हेल्प करके उसके वैल्यूज निकालने हैं, तो आपके आंसर्स गलत होने का चांस नहीं रहता है। ओके, तो अगर ये सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।